Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube चैनल। जैसा कि मेरे सारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी क्लास हो रही है, बिल्कुल हाँ जो ये जो हमारी क्लास हो रही है, ये क्लास आज 41 नंबर की ये क्लास हम कर रहे हैं। और अभी सभी प्यारे बच्चे जानते हैं जैसे कि 12 बजी हुई है, अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तो बेटा 12 बज जाएगी। इंग्लिश को रेगुलर नहीं पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं पढ़ोगे, कंटिन्यूस होके नहीं पढ़ोगे ना, तो इंग्लिश में 12 बज जाएगी। और ये क्लास भी 12 बजे इसीलिए लगाई गई है कि तुम्हारी 12 नहीं बजे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये अपनी 12 बजे क्लास है और आज डिग्री का हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। और 2021 हमारा मिशन चल रहा है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। बच्चा जो पिछली क्लास थी सर की मैथ्स की और फिजिक्स की, वो इसलिए नहीं हो पाई, बीच में लाइट चली गई और लाइट भी अभी आई है। और जो हमारे पास में बैकअप था बैटरीज का वो भी पूरा हो चुका था, इस वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई। अब अपनी क्लासेस रेगुलरली है बच्चा, तो आप फटाफट क्लास को शेयर करें और सारे के सारे बच्चे फटाफट लाइव आ जाए। मैं चाहूँगा कि कंप्लीट जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने यहाँ, वो सारे बच्चे लाइव आ जाए। आप फटाफट क्लास को शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे हमसे जुड़ पाए, है ना, सारे बच्चे हमसे जुड़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ये लीजिए बच्चा, ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आरएस है, जो आपके लिए दिन रात लगी रहती है। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारे क्लासेस के अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है, टीम स्पेस आरएस सर करके, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा है। इससे आप पीडीएफ्स वगैरह ले सकते हैं और क्लासेस का अपडेट जान सकते हैं। जैसे अभी बीच में लाइट चली गई, हमारी जो इन्वर्टर की बैटरीज थी वो भी पूरी होगी, तो हमने फटाफट आपको मतलब सूचित कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि बच्चा थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या है, ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टीम स्पेस आरएस सर। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो वो अपने मोबाइल से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले, उसको ओपन कर ले और उसको ओपन करने के बाद में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और बच्चा रजिस्टर करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस। इसके बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, उसके अंदर आपको एक गोल चूज करना होगा और वो गोल आपको चूज करना है बच्चा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY वाला जो ग्रुप वाला है ना, ये वाला आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आरएस सर की पिक आपको दिख जाएगी। इनको जाकर फॉलो करना है। इसके बाद में जाते ही फॉलो करने के बाद में आपसे एक कोड मांगता है, तो बच्चा ये वाला कोड आपको यूज करना है, RS सर कैपिटल लेटर में है और फिर LIVE लाइव, ये वाला कोड आपको यूज करना है। कोई भी कैंडिडेट हो XYZ जो नया है उसको यही कोड यूज करना है। इसके बाद में बच्चा आपको अगर फीस दे के पढ़ना है अनअकैडमी के ऊपर, मतलब प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर बच्चे को आपको लेना है, सभी को, जो भी बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, पैसे देकर पढ़ना चाहता है, तो ये फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। और आप चाहते हो कि इसमें भी थोड़ा सा छूट मिले तो आप बेटा ये वाला कोड यूज कर सकते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी रागा की क्लासेज कर पाएंगे और साथ ही साथ फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेज भी आप वहाँ पे कर पाएंगे। इन क्लासेस के अंदर ना तो मुकेश सर पढ़ाते हैं ना संजय सर पढ़ाते हैं, ये बात विशेष ध्यान रख लेना। पहले कल एक बच्चे का कॉल आया कि सर आपने, मैंने सब प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया आपने और आप वहाँ है भी नहीं, कोई मैम पढ़ा रही है, तो बेटा ये विशेष ध्यान रखना, हम सिर्फ वाईटी पे पढ़ाते हैं, मुकेश सर और संजय सर केवल वाईटी पे पढ़ाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना विशेष, कहीं तुम देख लेना अपने हिसाब से। ये हमारे क्लासेस का अपडेट है बच्चा, ये हमारा जो YouTube चैनल है आरएस सर, जो हम जहां पढ़ाते हैं तीनों, वो ये YouTube है और यहाँ सुबह से क्लास होती है और शाम को 5 बजे एंड होती है और बिल्कुल फ्री है बच्चा, कोई फीस नहीं देनी, 100% डिस्काउंट है, 100% ऑफ है, देयर इज नो फी हियर। ओके, तो 7:15 बजे मैं आपको क्लास स्टार्ट कर देता हूँ मॉक टेस्ट के साथ में इंग्लिश की। उसके बाद में 9 बजे आपका मुकेश सर आ जाते हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट लेने के लिए। 10:10 पे आपके फिजिक्स के सर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की क्लास लेने के लिए। 11 बजे फिर से मुकेश सर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की क्लास लेने के लिए। 12 बजे मैं आ गया, मेरे बाद में फिर 2:30 बजे मैथ्स का फिर से प्रैक्टिस होगा और फिर 4 बजे अपना फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस होगा। बैक टू बैक क्लासेज है बेटा, सिर्फ आपके लिए और आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। बस इतना ही है कि क्लास को शेयर करें, लाइक करें और क्लास जब सेव हो जाती है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, पढ़कर बड़ा मजा आता है बेटा, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना आप। चलिए मैं आपको बता दूं, सुबह 7:15 बजे मेरी क्लास आती है, 7:15 बजे जो मेरी क्लास आती है बच्चा, ये 7:15 आपको यहाँ दिख रहा है, जिसकी कल क्लास होगी 9,
आज 8 क्लासेज मैं करवा चुका हूं। आज की जो 8 क्लासेज थी वो कंप्लीट हो गई। कल सुबह आपको 9 नंबर की क्लासेज मिलेगी 2021 वाले मिशन की, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर आराम से देख पा रहे हैं। और अभी 4 बजे, जब 4 बज जाएगी, 4 बजे वाली जो क्लास होगी बच्चा वो नो इंप्रूवमेंट की होगी, और इसका आज लास्ट पार्ट करना है हमें। 4 बजे वाली क्लास लास्ट क्लास होगी, नो इंप्रूवमेंट वाली क्लास अपने 5th नंबर करनी है। और कल बच्चा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। 41 नंबर की जो क्लास होगी उसके अंदर हमें प्रैक्टिस करनी होगी 10, 10, 20 और 21वें नंबर की वोकेब की क्लास होगी। 21वें नंबर की वोकेब की क्लास होगी। आप वोकेब के सेशंस देखिए बच्चा, मैं कहता हूं 5 वोकेब के सेशन आप देख लोगे तो अपने आप में इंटरेस्ट हो जाएगा इंग्लिश को पढ़ने के लिए, वोकेब याद करने के लिए। तो मैंने तो 20 वोकेब के सेशन करा दिए बच्चा। आज कल से अपन 21वां करेंगे स्टार्ट। क्लियर है? तो हम पढ़ रहे थे बच्चा डिग्री। हम क्या पढ़ रहे थे? डिग्री। बिल्कुल बच्चा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, सुबह में ज़्यादा मतलब बिगड़ गई थी हालत, बट अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा और ठीक हो जाएंगे। आपकी दुआ प्रार्थना रही तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। डिग्री की बात अपन कर रहे थे बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था, सब कुछ हो गया। पॉजिटिव डिग्री कैसी दिखती है, कैसी नहीं दिखती, कंपैरेटिव क्या होता है, कैसे नहीं होता, सुपरलेटिव कैसा होता है, कैसा नहीं होता, सब कुछ पढ़ा दिया। सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चा, तो और मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं, देख लीजिए बच्चा। ये लास्ट हमारा पॉइंट था जिसमें मैंने आपको बताए थे 2 शब्द। एक मैंने बताया था आपको कंपैरेटिवली, और एक बताया था बेटा मैंने रिलेटिवली। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली नामक शब्द कंपैरेटिव है। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली नामक शब्द खुद कंपैरेटिव है। खुद कंपैरेटिव है इसलिए देन आया है, खुद कंपैरेटिव है इसलिए देन आया है। लेकिन कंपैरेटिवली के जस्ट बाद में, रिलेटिवली के जस्ट बाद में आगे आने वाला एडजेक्टिव, आगे आने वाला शब्द बेटा कंपैरेटिव का नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री का होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो बेटर लिखा हुआ है ना, ये बेटर गलत है। इस बेटर की जगह हमारा आंसर होगा गुड। तो ये कंपैरेटिवली जो बेटर लिखा हुआ था ये बेटर गलत है, कंपैरेटिवली क्या होगा? गुड होगा। और कंपैरेटिवली के बाद में आगे जाकर देन आएगा ही आएगा, देन आगे जाकर आएगा ही आएगा। ये हम कर चुके थे। अब मैं आगे वाला क्वेश्चन देता हूं आपको, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। एरर बताइए फटाफट कि दिस फोटोग्राफ इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैज केप्ट इन हिज पर्स। बताइएगा। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर 2 जनों की बात की जाती है कि दिस फोटोग्राफ, एक तो ये फोटोग्राफ और एक वो फोटोग्राफ जो तुम्हारे पर्स में है, एक वो फोटोग्राफ जो तुम्हारे पर्स में है। 2 की बात की जा रही है, 2 में कंपैरिजन किया जा रहा है। और सर हमें मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर कंपैरेटिवली भी लिखा हुआ दिख रहा है, और कंपैरेटिवली आता है तो सर देन का आना जरूरी है। तो सर देन भी आया हुआ है, तो सर एरर कहाँ है? कि बच्चा एरर तुम्हारे बेटर नामक शब्द में है। बेटर की जगह आपको गुड करना होगा, बेटर की जगह आपको क्या करना होगा? गुड। बंदा एरर कहाँ दे सकता है? वो तो सबसे मोटा मोटा एरर है, हर एक किताब में वही एरर लिखा हुआ रहता है। लेकिन एरर चेंज भी तो कर सकता है ना, एरर यहाँ चेंज कर सकता है। इस देन की जगह बंदा टू दे सकता है जो कि गलत है, इस देन की जगह टू कर सकता है जो कि गलत है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चा, तो सर ये कंपैरेटिवली जो बेटर लिखा हुआ था ये गलत है, कंपैरेटिवली गुड हमारा आंसर होगा, कंपैरेटिवली गुड हमारा आंसर होगा। चलो बच्चा नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट बताइएगा, नया कॉन्सेप्ट बच्चा। सी इज मच ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है? इस सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है? सर आप आज चमक रहे हो, चमक नहीं रहा बेटा, आज है ना मेरा सूजन आई हुई है चेहरे पर, आंखें मोटी हो रखी है, मैं चमक नहीं रहा हूं तबीयत खराब है थोड़ी सी। कि सी इज मच ब्यूटीफुल, सी इज मच ब्यूटीफुल, सी इज मच ब्यूटीफुल। बच्चा फटाफट आंसर देंगे मुझे, बताइएगा व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बताइएगा बच्चा कि सर यहाँ एक चीज की गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है? कि सर यहाँ ये जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं कि वह सुंदर है, सी इज सुंदर, वो सुंदर है। कि सर सी के साथ में ब्यूटीफुल का यूज ही होता है, हैंडसम का यूज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि सर ये सिंपल एडजेक्टिव है, ये कौन सी एडजेक्टिव है? कि सर सिंपल एडजेक्टिव है, सिंपल है ना, तो सर सिंपल है तो मच का यूज नहीं करते,
सिंपल होने के लिए हमें वेरी का यूज किया जाता है। सिंपल के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है बच्चा? वेरी का यूज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल एडजेक्टिव का मतलब पॉजिटिव डिग्री होता है बच्चा, और पॉजिटिव डिग्री के साथ में मच का यूज नहीं होता। तो सिर्फ मच का यूज किसके साथ में होता है बच्चा? मच का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। इसको रट्टा मार लेना, इसको रट्टा मार लेना बच्चा, मच मोर, ये सही है ना, मच मोर। क्योंकि मोर कौन सी डिग्री है कि सर कंपैरेटिव डिग्री है, और मच किसके लिए आता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है। वेरी किसके लिए आता है कि सर वेरी सिंपल के लिए आता है, बोले तो पॉजिटिव डिग्री। तो इस सेंटेंस में गलती किसकी हुई कि सर मच की गलती हुई। बच्चा सही करो, नो इम्प्रूवमेंट है मान लो, तो सही करने के लिए क्या लगाओगे कि सर सही करने के लिए हमें वेरी लगाना पड़ेगा, सही करने के लिए हमें वेरी लगाना पड़ेगा। मच यहाँ गलत है, वेरी हमारा आंसर होगा। आगे है सीता इज टॉलर देन प्रमीला। सभी मेरे प्यारे शेरों को पता है कि सर ये ER लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री है, सर देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और सर सीता में और प्रमीला में कंपैरिजन किया जा रहा है, सीता में और प्रमीला में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है बच्चा? कंपैरेटिव डिग्री है। आगे सी इज मोर, कि सर ये मोर क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री है। ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और सर ये देन क्या है कि सर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरिजन सीता में और सेम में किया जा रहा है, कंपैरिजन सीता और सेम में किया जा रहा है, तो ये डिग्री कौन सी हुई कि सर कंपैरेटिव डिग्री। बच्चा अब एक बात पूछ रहा हूँ, बताइएगा। अब एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, उस बात का मुझे रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ देख रहे हैं? ये नहीं चल रहा, ये क्या लिखा हुआ देख रहे हैं आप सही करो, आप लिख टेंडर वाला, यही टेंडर वाला चल रहा है बेटा, नेट का कोई इशू नहीं है, इसी में दोबारा इसको कनेक्ट करके दोबारा लगाओ। तो बच्चा एक बात सुनिएगा, सारे मेरे प्यारे बच्चे बात सुनेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ इस मोर से पहले मैं क्या लगा सकता हूँ? इस मोर से पहले मैं क्या लगा सकता हूँ? ऑप्शन देता हूँ, मैं वेरी लगाऊं कि मच लगाऊं? मैं वेरी लगाऊं कि मच लगाऊं? मुझे जवाब दो। इस मोर से पहले मैं वेरी लगाऊं कि मच लगाऊं? मुझे ये बताओ फटाफट। इस ये दोनों से ही चल रहे हैं, और यही जा रही है नीचे लाइन, तो इसको दोबारा निकाल के लगा दो, वो तो चल ही नहीं रहा सुबह से। ठीक है, वेरी लगाऊं कि मच? शाबाश, वेरी गुड मेरे शेर, वेरी गुड। इसमें मच ही आएगा, वेरी गुड। अगर हमें कुछ लगाना होगा, अगर हमें कुछ लगाना होगा तो हम वेरी नहीं लगाएंगे, मच लगाएंगे। सर मच क्यों? अरे बेटा मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आती है। सीता इज मच मोर ब्यूटीफुल देन सेम, कि सर मच क्यों लगा रहे हो? अरे डेकोरेट करने के लिए। वेरी क्यों लगाया जाता है? डेकोरेट करने के लिए। मच क्यों लगाया जा रहा है? डेकोरेट करने के लिए। सर मच और वेरी क्या है? अरे एडवर्ब है भाई। एडवर्ब कहाँ आती है सर? एडजेक्टिव के पहले आती है। किसके पहले आती है? एडजेक्टिव के पहले आती है। कंप्लीट है? चलो बच्चा अगला चलता हूं, अगले पॉइंट पे बात करना चाहूंगा कि सर दिस एक्सरसाइज, कि सर दिस एक्सरसाइज और दैट वन, इन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है। दिस एक्सरसाइज में और दैट एक्सरसाइज में कंपैरिजन किया जा रहा है, और सर लेस और देन आ रहा है। देन भी कंपैरेटिव डिग्री है और सर लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात पूछूंगा बच्चा, लेस कौन सी डिग्री? कि सर कंपैरेटिव डिग्री। आपने लेस में और क्या पढ़ाया था बच्चा? मैंने लेस में आपको ये पढ़ाया था कि लेस के बाद में पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से मेरा मतलब है सिंपल एडजेक्टिव। क्या आएगा बच्चा? सिंपल एडजेक्टिव। ध्यान रखना कैसा एडजेक्टिव आएगा? सिंपल एडजेक्टिव। तो सर ये लेस जो लिखा हुआ है, इस लेस के बाद में डिफिकल्ट ही लिखा हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एडजेक्टिव है। लेकिन 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 मैं यूं कर देता तो लेस मोर डिफिकल्ट, अगर मैं कर देता लेस मोर डिफिकल्ट, तो बच्चा ये मोर गलत होता, ये मोर गलत होता। तो आप नोट्स में लिख लो कि लेस के बाद में सिंपल एडजेक्टिव आएगी, ना कंपैरेटिव आएगी ना सुपरलेटिव आएगी, सिंपल एडजेक्टिव आएगी। किसके बाद में? लेस के बाद में। किसके बाद में? लेस के बाद में। अगर लेस के साथ में मोर लगा दिया तो गलत है। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक। दूसरी बात, एक और नोट करके लिखो कि सर लेस वाले वाक्य में नोट नहीं आता।
लेस वाले वाक्य में नॉट नहीं आता, लेस वाले वाक्य में नॉट नहीं आता। ठीक है, चलो सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालिदास इज ग्रेटर, कि सर ग्रेटर लिखा हुआ आ रहा है, ग्रेटर लिखा हुआ आ रहा है तो सर कंपैरेटिव डिग्री है। देन एनी अदर, क्या लिखा हुआ आ रहा है, देन एनी अदर, कौन सी डिग्री, कि सर कंपैरेटिव डिग्री। बच्चा क्या बताया था देन एनी अदर के बाद में, कि सर देन एनी अदर के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर आएगा। देन एनी अदर के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि नाउन कैसा है, सिंगुलर है, जो कि एकदम सही है। कौन सी डिग्री हुई, कि सर कंपैरेटिव डिग्री हुई। कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे एक एरर समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। कि सर ग्रेटर लिख दिया, ठीक है, इस ग्रेटर से पहले अगर द लगा देता तो वो द की गलती थी। देन लिख दिया, एनी लिख दिया, अदर नहीं लिखा। देन लिख दिया, एनी लिख दिया, अदर नहीं लिखा, तो सर इसमें गलती हो गई, अदर लिखना चाहिए था। तो ये बातें ध्यान रखनी है, देन एनी अदर तो देन एनी अदर ही आएगा, देन मोस्ट अदर तो देन मोस्ट अदर ही आएगा। इनमें ऊक चूक नहीं करना है, देन एनी अदर तो देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर तो देन मोस्ट अदर। क्लियर है। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं आएगा। कब नहीं आता, कि सर अकेला होने पे नहीं आता, लेकिन दो कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग जगह आ जाए, दो कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग जगह आ जाए तो दोनों में द, दोनों में द। क्लियर है, हाँ शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोर हैंडसम, कि सर कंपैरेटिव डिग्री है। देन एनी अदर, कि सर कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ पर नाउन बॉय कैसा, कि सर नाउन सिंगुलर, इसका मतलब ये सही है। चलो बेटर, बेटर कौन, बिल्कुल रुक गया ओबीएस, अब वापस कनेक्ट हो गया बेटा, अभी वापस सही हो जाएगा, डोंट वरी, एरर अकर्ड। ओके ओके, कोई नहीं, सब सही चल रहा होगा बच्चा। अब ठीक है, एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं बच्चा, ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती है यार, तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, इन पे आप इश्यू नहीं करें, मस्त होके पढ़े। दोबारा से वापस कर दिया ना, वापस से शुरू हो गया। ये छोटी मोटी बातों पे गौर नहीं करना है। बफरिंग हो रही है, अभी वापस सही हो जाएगी, और उम्मीद करूंगा अभी सही चल रहा होगा। तो एक बार मेरे सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर बिल्कुल सही है। जय हिंद का कमेंट कर देंगे सारे बच्चे, जय हिंद का कमेंट कर देंगे। कुछ नहीं यार, छोटी मोटी बातें होती रहती है, और ऐसा कोई अपने को कोई इशू नहीं है ना। अब बफरिंग नहीं होनी चाहिए, आई थिंक देयर इज नो बफरिंग नाउ। ओके ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। देखिए बच्चा, तो हम बात कर रहे हैं, ये सर हमने कर लिया इस क्वेश्चन को, तो अब आगे बढ़ना चाहेंगे। देखते हैं कि सर बेटर, कि बेटर कौन सी डिग्री, कि सर कंपैरेटिव डिग्री। देन मोस्ट अदर, कि सर कंपैरेटिव डिग्री। और देन मोस्ट अदर के बाद में नाउन कैसा, कि सर नाउन प्लूरल आएगा। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। राम इज द मोर, ओ द मोर, बच्चा गौर करो, द मोर कौन सी डिग्री, कि सर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू। और ऑफ द टू क्या, ऑफ द टू क्या, ये बच्चा ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री। सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना, लिखो लिखो कि सर ऑफ द टू कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ऑफ द टू कंपैरेटिव डिग्री में आता है। और सर ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये वाला शब्द भी कंपैरेटिव डिग्री है। और मैंने आपको बताया था दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ जाए तो दोनों में द लगाया जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना, टू से पहले द आएगा, टू से पहले क्या आएगा, द आएगा। और यहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। इसका मतलब सर एक बात तो कंफर्म हो गई, अगर अकेली कंपैरेटिव डिग्री है तो द नहीं लगाएंगे हम, लेकिन दो कंपैरेटिव डिग्री है तो हमें द लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। तो सर इस सेंटेंस में हमें क्या नजर आया, इस सेंटेंस में हमें नजर आया एक तो ऑफ द टू, जिसको हम कंपैरेटिव का मार्क दे देंगे, और एक हमें नजर आया सर मोर और द, इसको भी हम कंपैरेटिव डिग्री का मार्क दे देंगे। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो बच्चा, अब देखो वापस से क्या आया कि सर ऑफ द टू आ रहा है,
और यहाँ पर बेटर कंपैरेटिव डिग्री थी तो सर हमने द लगा दिया, यहाँ पर भी हमने द लगाया है और यहाँ पर भी हमने द लगाया है। कौन सी डिग्री हुई कि सर कंपैरेटिव डिग्री हुई। कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव डिग्री। एक और उदाहरण की कोई कमी नहीं है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है ना उसको एग्जाम्पल से कर लो, सब समझ में आ जाता है कि सर ऑफ द टू, ये ऑफ द टू है और यहाँ पर ये द मोर, इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द है और इस टू से पहले सर द दिखाई दे रहा है, इट्स ए कंपैरेटिव डिग्री, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलूँ बच्चा, आगे चलूँ, फिर से आगे चलूँ, ठीक है, वापस से क्लियर है? शाबाश शाबाश शाबाश, एक बार फिर से सर, बस इतना ही है बच्चा। ऑफ द टू आ जाए तो द लगाना होता है, ऑफ द टू, ऑफ द टू, ऑफ द टू ही होता है बच्चा, ऑफ द थ्री नहीं होगा, ऑफ द वन नहीं होगा, ऑफ द टू ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑफ द टू से पहले जो कंपैरेटिव डिग्री आ रही है ना सर उसमें भी दे लगता है। क्लियर है? अब एक नया कॉन्सेप्ट, अब एक नया कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन से नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, यहाँ ये देन आ रहा है, किसका मार्क है? कि सर कंपैरेटिव डिग्री का मार्क है। चलो ठीक है, बात किस में हो रही है सर? एक तो सी नाम की लड़की में और एक श्याम नाम के लड़के में बात हो रही है। सी नाम के लड़के में और श्याम नाम के लड़के में बात हो रही है। और सर हमने देखा बिगर, हमने क्या देखा? यहाँ पे लिखा हुआ बिगर। मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि सर बिग था, इस बिग का कंपैरेटिव हमने बनाया BIGGER, बिगर। ये बिगर क्या है? कि सर बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, बिगर नामक शब्द कंपैरेटिव डिग्री है। तो बच्चा ये मच सही है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मच नामक शब्द सही है या नहीं है, ये बताओ। ये मच नामक शब्द सही है या नहीं है? मेरे प्यारे शेर मुझे जवाब देंगे ताकि मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मैं सही तो पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हें याद तो हो रहा है ना। मुझे बताइएगा बच्चा, बताइएगा बच्चा, ये मच नामक शब्द सही है कि गलत है? ये मच नामक शब्द सही है कि गलत है? विवेक कुमार सोनी, बच्चा पढ़ाई करो। कल वाली क्लास लेते तो ये इनफ नहीं बोलते, इनफ के बाद में पॉजिटिव डिग्री आता। अगर तू यहाँ इनफ लगाएगा तो बिगर गलत हो जाता, फिर देन भी गलत हो जाता, सारा सेंटेंस ही गलत थोड़ी होता है। दिमाग लगा यार, दिमाग लगा। क्लियर 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 कि सर ये एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले सर मच का यूज किया जा सकता है, वेरी का यूज नहीं। अगर यहां पे वेरी होता तो ये सेंटेंस गलत होता। उम्मीद करूंगा सारे डाउट्स क्लियर होते हुए चल रहे होंगे, सारे डाउट्स क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। क्लियर है? तो सर यहां पे मच भी सही है, बिगर भी सही है, देन भी सही है और ये यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री भी एकदम सही है। क्लियर है? चलो बच्चा आगे बढ़ता हूं। मच मोर इंटेलिजेंट, कि सर इन दो शब्दों से तो हमारे ये समझ में आ रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, इन दो शब्दों से तो हमारे ये समझ में आ रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। और देन से भी सर मुझे समझ में आ गया कि कंपैरेटिव डिग्री है। बात ही में और सी में हो रही है, बात ही में और सी में हो रही है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं ये मच सही है क्या? ये मच सही है क्या? बफरिंग वापस से स्टार्ट हो गई यार। ये मच सही है क्या? बताओ बच्चा, ये मच सही है क्या? फटाफट रिप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। कोई नहीं बच्चा, तुम्हारा साथ रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बफरिंग का क्या है, अभी सही कर लेंगे यार, बफरिंग वगैरह भी सही कर लेंगे, उम्मीद करूंगा अभी तो ठीक होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 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 बताओ बच्चा ये मच सही है या नहीं? यस या नो का कमेंट करें। अगर सही है तो यस और गलत है तो नो। यस और नो का कमेंट करें। सही है, सही है, सही है। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। कि सर कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का यूज करना ठीक रहता है, वेरी का यूज गलत होता है। वेरी का यूज क्या होता है बच्चा? गलत होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये नया कॉन्सेप्ट, अगेन न्यू कॉन्सेप्ट। अब मैं नए कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। इस क्वेश्चन में मैं नए कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। इस वाले क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। जो बच्चा नोट्स बना रहा है वो लिखो, उठा लो पेन और कॉपी, लिखो कि सर जब दो एडजेक्टिव में तुलना की जाए, जब दो एडजेक्टिव में तुलना की जाए, जब दो विशेषताओं में तुलना की जाए, जब दो एडजेक्टिव या दो विशेषताओं में तुलना की जाए तो
जब दो एडजेक्टिव और दो विशेषताओं में तुलना की जाए। कि सर कैसे पता चलेगा तुलना का? तो मेरे प्यारे शेर ध्यान देंगे। सर यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोंगर, हमें पता है कि सर ये एडजेक्टिव है, चाहे कंपैरेटिव लिखा हुआ होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट, कि सर ये भी एडजेक्टिव है। तो सर कैसे पता चला कि कंपैरिजन हो रहा है? अरे ये देख रहे भाई, देन लिखा हुआ है ना। तो सर ये तो कंफर्म हो गया कि दो एडजेक्टिव में तुलना की जाए तो पहले वाली एडजेक्टिव के पहले, पहले वाली एडजेक्टिव के पहले, पहले वाली एडजेक्टिव के पहले मोर लगाना होगा और उसके बाद में सिंपल एडजेक्टिव लिखना होगा। पहले वाली एडजेक्टिव के पहले मोर लगाना होगा और मोर के जस्ट बाद में सिंपल एडजेक्टिव लिखना होगा। यही एरर बनेगा, यही शब्द एरर बनेगा, यही शब्द एरर बनेगा। वापस से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। जब दो एडजेक्टिव में तुलना की जाए, जब दो एडजेक्टिव में कंपैरिजन किया जाए, दो एडजेक्टिव, शब्द नहीं बोल रहा हूं, नाउन नहीं बोल रहा हूं, एडजेक्टिव बोल रहा हूं। अगर दो एडजेक्टिव में तुलना की जाती है तो पहले वाली एडजेक्टिव के पहले मोर लगाया जाएगा, चाहे वो किसी से भी बनो, चाहे वो मोर से कंपैरेटिव बनो, चाहे वो ईआर से कंपैरेटिव बनो, चाहे वो किसी से भी कंपैरेटिव बनो, आपको कुछ नहीं लगाना, सिंपल एडजेक्टिव लगाना है। तो सबसे पहले सर हम मोर लगाएंगे और मोर के बाद में सिंपल एडजेक्टिव लगाई जाएगी। तो सर हमारे ये तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पर आ रहा था स्ट्रोंगर और यहाँ पे आ रहा था इंटेलिजेंट और देन से हम कंपैरिजन कर रहे थे। तो सर ये जो स्ट्रोंगर यहाँ लिखा हुआ ना, ये गलत हो गया। ये स्ट्रोंगर जो लिखा हुआ था ये गलत हो गया। इसको हम लिखेंगे STRONG और ये स्ट्रॉन्ग सिंपल एडजेक्टिव हो गया। ये स्ट्रॉन्ग सिंपल एडजेक्टिव हो गया। इसके पहले मोर लगाना पड़ेगा, इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? मोर। अब ये सेंटेंस एकदम सही है, अब ये सेंटेंस एकदम सही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो एक बार जय हिंद लिख दे। क्लियर हुआ तो एक बार जय हिंद लिख दे। क्लियर हुआ तो एक बार जय। मच मोर दोनों कैसे आए? मच मोर कैसे आए बच्चा? मोर के पहले मच आता है, मोर के पहले मच आ सकता है, कोई वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच ही लगाया जाता है। क्लियर है? चलो बच्चा, शाबाश 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 शाबाश। सर आई हैव ए डाउट, एनी के साथ अदर कब कब यूज होगा? अरे आगे जाकर सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, आगे जाकर सिंगुलर नाउन आएगा, है ना, आगे जाकर सिंगुलर नाउन आएगा। एनी अदर पूरा आपको ध्यान रखना है, नो एनी अदर, है ना, अलग होता है, अलग अलग शब्द है यार, ये कहाँ रिलेट कर रहा है। चलो सर बात करते हैं क्लेवर। सर ये लिखा हुआ है क्लेवरर, कंपैरेटिव डिग्री है। देन इंटेलिजेंट, कि सर ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव है सर, और दोनों एडजेक्टिव होते हुए भी बीच के अंदर देन लगाया हुआ है। इसका मतलब दो एडजेक्टिव में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो सर पहले वाली एडजेक्टिव के पहले मोर लगाएंगे, तो ये क्लेवरर गलत है, ये बनेगा सर मोर क्लेवर। ये क्या बनेगा बच्चा? मोर क्लेवर बनेगा। क्या बनेगा सर? मोर क्लेवर बनेगा। ठीक है। अरे मच वाला क्या बताऊं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आएगा, बस खत्म कहानी, है ना। अगर वेरी लिखा हुआ है तो वो गलत है। ठीक है, क्या आएगा कि मच आएगा, बस खत्म कहानी। और क्या कि सर कब कब लगाऊं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वेरी तो गलत है, मच लगा दो, इतना ही है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, बताओ कहां प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है। ये आ गया तुम्हारा मच, ये आ गया तुम्हारा मच, बताओ कहां प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस में कहां प्रॉब्लम है। शाबाश 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 शाबाश, बताओ बच्चा। विकास बोल रहा है सर सिंपल एडजेक्टिव पढ़ाओ बेटा, इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था एडजेक्टिव करके, उसका वीडियो देखो। सी कैन नॉट सिंग मच देन 4 songs एट ए स्ट्रेच ही इन्फॉर्म। इस सेंटेंस में कहां गलती है, इस सेंटेंस में कहां गलती है, इस सेंटेंस में कहां गलती है, इस सेंटेंस में कहां गलती है। शाबाश शाबाश। मतलब कई बच्चे तो इतने बेकार और निष्ठुर है
उनको सर को मतलब कुचलने करने में मज़ा आता है। सर की तबीयत खराब है इसलिए गुस्सा आ रहा है। बेटा इतनी शांति से तो पहले पढ़ाया ही नहीं मैंने, है ना। ये जो तुम बकवास करते हो ना, ये घर वालों के साथ भी तुम करते होंगे। तुम्हारे जैसे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा तमीज़ से बात करना सीखो, है ना। गलत बात है। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तुमसे तो बड़ा ही होगा कम से कम, तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी औकात में रह के बात करो, है ना। गलत बात मत करो। कोई भी तुमसे सीनियर है उसका सम्मान करो, क्योंकि तुम देश के रक्षक बनने वाले हो। तो औकात से मतलब है कि अपना ओहदा देखो। तुम डिफेंस के वो नौजवान हो जो तुम भारतीय लोगों की रक्षा करने वाले हो। तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी है तुम्हारी औकात। तुम बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति हो। तो ये छोटी मोटी, है ना, ये नीच टाइप की हरकतें मत करो, गंदी बात है। चलो बच्चा, सी कैन नॉट सिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है सी कैन नॉट सिंग। चलो ठीक है सर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मच। सर मच का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। मच का यूज किसके साथ में किया जाता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। यहाँ पे देन ही आया है, लेकिन सर कंपैरेटिव डिग्री का मार्क नहीं आया। कंपैरेटिव डिग्री का मार्क नहीं आया, तो सर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा मच के जस्ट बाद में मोर। मच के जस्ट बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? मोर करना पड़ेगा, क्योंकि सर मोर अपने आप में क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। बच्चा मोर अपने आप में क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो सर इसने देन ही लगा दिया और मच लगा दिया, तो गलती यहीं पे कर दी सर, गलती यहीं पे कर दी कि मच तो लगा दिया। चलो ठीक है सर, मच तो हमारे समझ में आता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आता है, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है कहाँ? यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का मार्क कहाँ है कि सर मोर लगाओ? तो बच्चा ये मच यहाँ पे गलत था, इसको करना पड़ेगा मच मोर देन 4 सॉन्ग्स एट ए स्टेज। तो मच मोर हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? मच मोर। तो सर ये जो मच देन जो लिखा हुआ था, इस मच और देन के बीच में किसकी गलती थी? मोर की गलती थी। तो सर हमें मोर लगाना पड़ेगा, और इससे पहले आपको मच लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मच मोर देन हो जाएगा। क्लियर है सर? अब ये मच कहां से आया? अरे भाई कितनी बार बता दिया, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच लगाया जा सकता है। लगाओ तो लगाओ, नहीं कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मान लो सर वेरी लगा हुआ होता, तो वेरी लगा हुआ होता तो कंफर्म हो जाता है एकदम कि मच तो लगेगा भाई साहब। और जब वेरी भी नहीं है, मच भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है। लगाओ तो लगाओ, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो बच्चा अगले क्वेश्चन पे मैं फोकस करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, मोर ऑफ 40% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक्स। बताओ बच्चा कहां एरर है? इस क्वेश्चन में कहां एरर है? ठीक है, इस सेंटेंस में कहां एरर है? इस सेंटेंस में बच्चा कहां एरर? बहुत गजब क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, की सर्वे किया गया और उस सर्वे के अनुसार बताया जाता है कि मोर ऑफ 40%। बच्चा ध्यान रखना, कभी भी मोर ऑफ नामक शब्द नहीं होता। ये ध्यान रखना, मोर ऑफ नामक शब्द कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। मोर ऑफ कभी भी नहीं होगा। सर जब मोर ऑफ नहीं होगा तो क्या करेंगे? अरे अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, आंसर क्या होगा? मोर देन। क्या होगा? मोर देन। इसका मतलब सर हम ये मोर ऑफ को तो गलत बता रहे, तो फिर क्या करें कि सर मोर देन करो। क्या करो? मोर देन करो, वो सही होगा। अब तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी से मच लगा सकते हो। मच लगाने का क्या मतलब होता है सर? मच लगाने का मतलब होता है कि आप इस कंपैरेटिव डिग्री को डेकोरेट कर रहे हो, आप इस कंपैरेटिव डिग्री को सजा रहे हो, इसलिए मच लगा सकते हैं, नहीं कोई जरूरी भी नहीं है। इस सेंटेंस में तो सर हमें नहीं दिखा, नहीं दिखा तो मत लगाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो सर यहां गलती किसकी हुई? कि गलती हुई मोर ऑफ की। किसकी गलती हुई? मोर ऑफ की। तो ये बनेगा मोर देन, कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे, सर्वे के अनुसार क्या नाम, जो मोर लिखा हुआ है ये गलत है। मोर देन 40%, की 40% से ज्यादा इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक्स। बैंक्स में काम नहीं करते। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो सर यहां पे मोर ऑफ जो लिखा हुआ था वो गलत है, इसकी जगह हमें करना पड़ेगा मोर देन। इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा? मोर देन। चलो बच्चा आगे बढ़ता हूं। ऑल दीज पीपल आर जूनियर फॉर यू। अब एक नया कॉन्सेप्ट, अगेन न्यू कॉन्सेप्ट। अब कंपैरेटिव डिग्री का एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि बच्चा, सभी बच्चों को ये पता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जब तुलना करने वाले शब्द की बात की जाती है तो वो शब्द होता है देन।
कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने की बात की जाती है तो वो शब्द क्या होता है, देन होता है। सर देन के 3 शब्द होते हैं, एक तो खुद देन होता है, एक देन एनी अदर होता है, और एक देन मोस्ट अदर होता है। ठीक है सर, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर हमें कंपैरेटिव डिग्री तो दिखाई दे रही है जूनियर, हमें कंपैरेटिव डिग्री तो दिखाई दे रही है जूनियर, लेकिन इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में सर हमें देन दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चा कुछ शब्द मतलब कुछ कंपैरेटिव डिग्री ऐसी है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ में देन का यूज नहीं किया जाता, उनके साथ में टू का यूज किया जाता है। तो जिन जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं वो तुरंत रिप्लाई करेंगे कि वो कौन कौन सी एडजेक्टिव है जिनके साथ में टू लगाया जाता है। तो बच्चा खूब सारी है, मैंने लिस्ट बना रखी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी नॉर्मल में वर्बली बोल रहा हूं। जूनियर के साथ में टू लगता है, सीनियर के साथ में टू लगता है, कुल मिलाकर वो एडजेक्टिव जिसके लास्ट में OR आता है, लगभग, हमेशा के चक्कर में मत पड़ जाना। पहले बात तो एडजेक्टिव होनी चाहिए, एडजेक्टिव भी हो तो OR होना चाहिए, मतलब र का साउंड है, जो र का साउंड आता है ना, वो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर है, इन्फेरियर, ये जो र का प्रियर, प्रीफर है ना, प्रीफर के अंदर अब OR नहीं आता, प्रीफर में OR नहीं आता, लेकिन प्रीफर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो सर ये जो शब्द है इसके साथ में आपको टू लगाना पड़ेगा, इसलिए इस सेंटेंस में 4 की गलती है, इस सेंटेंस में 4 की गलती है। बिल्कुल प्रीफर, सीनियर, वेरी गुड बच्चा, एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, चलो और देखिए कि सर जूनियर के साथ में ये 4 गलत है, जूनियर के साथ में हमें टू लगाना पड़ेगा, जूनियर के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू। इस सेंटेंस में क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है, ठीक है बताओ बच्चा। आर यू नॉट इंटेलिजेंटर देन हरमिंद्र, इस क्वेश्चन में क्या गलती है? कि सर इस क्वेश्चन में गलती है कि 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ रही है, 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ रही है, इसमें तो नहीं आ रही, चलो ये वाला रूल तो मैच नहीं करेगा। लेकिन सर इसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती ये है कि आपने ये बताया था कि ER वाला शब्द कंपैरेटिव होता है और मोर वाला शब्द भी कंपैरेटिव होता है, दोनों कंपैरेटिव होते हैं। लेकिन सर मोर बड़ी स्पेलिंग्स के साथ में लगाया जाता है, आपने बताया था 2 सिलेबल वाले शब्दों के साथ में मोर लगाया जाता है, और जो 1 सिलेबल वाले होते हैं उसमें ER लगाया जाता है। तो सर यहां लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, तो सर ये ER गलत है, इस इंटेलिजेंट से पहले मोर लगाना पड़ेगा, इस इंटेलिजेंट से पहले क्या लगाना पड़ेगा, मोर लगाना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंटर नामक शब्द गलत है, इंटेलिजेंटर नामक शब्द गलत है, ये बनेगा सर मोर इंटेलिजेंट। आगे बढ़ता हूं, अशोक इज मोर टॉलर देन, अभी अभी मैं जिन शब्दों की बात कर रहा था कि 2 कंपैरेटिव एक साथ, 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ गलत होते हैं, 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ क्या होते हैं, गलत होते हैं। और हमने यहां पर देखा कि सर मोर नामक शब्द भी कंपैरेटिव डिग्री है और ER नामक शब्द भी कंपैरेटिव डिग्री है, और सर टोल, TALL एक छोटा शब्द है, उसमें ER ही आता है, मोर का यूज नहीं होता, इसलिए हम मोर को गलत करेंगे। अशोक इज टॉलर देन मोहन, अब तुम चाहो तो इस टॉलर से पहले मच लगा सकते हो, टॉलर को डेकोरेट करने के लिए, टॉलर नामक शब्द को सजाने के लिए मच लगा सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। तो सर इज मोर टॉलर के अंदर मोर नामक शब्द गलत है, केवल टॉलर ही होगा। दिल्ली इज मोर स्पेसियसर देन एनी अदर सिटी इन नॉर्थ इंडिया, कि सर इस सेंटेंस के अंदर ये ER जो लगाया हुआ है, स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब काफी लंबा चौड़ा, तो सर बड़ी स्पेलिंग है तो ये मोर स्पेसियस ही होगा, इसमें ER की गलती है। देन एनी अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन, देन एनी अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, जो कि सही है, गलती ER की थी सर, ER की गलती है तो ये ER गलत है, ये स्पेसियस ही होगा, मोर स्पेसियस। अगला क्वेश्चन है, देवाराम इज क्लेवर, देवाराम इज क्लेवर ऑफ द टू, कि सर ऑफ द टू आया है, और जब भी ऑफ द टू का फ्रेज आता है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो सर इसके पहले भी कंपैरेटिव डिग्री आती है, इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाना होता है। तो सर यहाँ पे द नहीं आया, यहाँ पे द नहीं आया, तो सर हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा,
हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं, अलग अलग आए तो द लगाते हैं। ही इज जूनियर, बच्चा ये जूनियर आ गया तो जूनियर के साथ में ऑफ नहीं, जूनियर के साथ में टू लगाया जाएगा। आगे है जूनियर टू। अगला क्वेश्चन है हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ द वुड। बताओ बच्चा इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इस क्वेश्चन में क्या एरर है, फटाफट इस क्वेश्चन में क्या एरर है। बहुत गजब कॉन्सेप्ट है, क्या एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, फटाफट बताएंगे। शाबाश शाबाश, इस क्वेश्चन में क्या एरर है। ठीक है कि सर यहाँ लिखा हुआ है मोर बेटर और इसके पहले द भी आया हुआ है, तो सर ये द तो गलत है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है मोर बेटर कि सर मोर भी कंपैरेटिव बेटर भी कंपैरेटिव, तो सर मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेटर अपने आप में ही कंपैरेटिव है। तो मोर नामक जो शब्द दिया हुआ था, ये मोर नामक शब्द आपको हटाना पड़ेगा और ये बेटर का बेटर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिज कार इज मोर बिगर कि सर ये फिर से मोर बिगर आया, मोर बिगर आया इसका मतलब हमें से मोर हटाना पड़ेगा क्योंकि बिगर खुद कंपैरेटिव है। अगला क्वेश्चन है हिज एल्डर अंकल इज मच रेस्पेक्टेड, है ना, मच रेस्पेक्टेड। अब मच का एक यूज और बता देता हूँ। मच का यूज किसके साथ में किया जाता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मच का यूज कि सर मच का यूज हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी किया जाता है। ये दूसरी, ये तुमको मैं पढ़ाऊंगा एडवर्ब में, ये चीज़ें मैं तुमको कब पढ़ाऊंगा, एडवर्ब में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मच की बात आ गई तो मैंने समझा दिया कि मच का यूज किसके पहले आता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच का यूज किया जा सकता है, हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन अगर सर कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी लिखा हुआ है तो वो वेरी तो 100% गलत है, फिर हमें मच ही करना पड़ेगा। दूसरा मच का यूज लिख लो अलग से नोट बनाकर कि दूसरा मच का यूज कि सर मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है उसके पहले। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पेक्टेड, अब ये पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल है तो सर ये मच सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती यहाँ है सर, गलती यहाँ है कि सर खास रिलेशन वालों के लिए, खास रिलेशन वालों के लिए, खास रिलेशन वालों के लिए हमें एल्डर का यूज करना पड़ता है और दूर के रिलेशन वालों के लिए हमें ओल्डर का यूज करना पड़ता है। और अंकल नामक शब्द, अंकल नामक शब्द दूर के रिलेशन में आता है, खुद के रिलेशन में नहीं आता, और खुद के रिलेशन में नहीं आता तो ये एल्डर गलत है। इस एल्डर की जगह हमें करना पड़ेगा ओल्डर, इस एल्डर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्डर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रीफर कि सर प्रीफर के बाद में भी टू लगाया जाता है, मैंने आपको बताया था। प्रीफर के बाद में दो कंडीशंस होती है। प्रीफर के बाद में अगर वर्ब आए तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, नोट कर लो। प्रीफर के बाद में अगर वर्ब आए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, प्रीफर के बाद में अगर वर्ब आए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। और प्रीफर के साथ में जो प्रेपोजिशन लगाया जाता है वो लगाया जाता है टू, देन कभी नहीं आता। ये बात गौर कर लेना कि सर प्रीफर के बाद में अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, प्रीफर के बाद में अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। और सर प्रीफर के आगे जाकर देन नहीं आएगा, टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा बच्चा, टू लगाना होगा। तो सर यहाँ पे ये साइकिलिंग सही है और मोर कंपैरेटिव डिग्री आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देन, तो सर ये देन क्या है, ये देन गलत है। ये देन क्या है सर, ये देन बिल्कुल 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 गलत है। ठीक है, तो इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा कि सर यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है प्रीफर साइकिलिंग मोर, तो सर प्रीफर साइकिलिंग टू, क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। क्लियर है। आई टोल्ड हर इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, ये तो अभी आया था बच्चा, ये क्वेश्चन तो अभी आया था। इसमें से किसकी गलती है कि सर मोर बेटर की, द मोर बेटर की गलती है। चलो माय फादर प्रीफर, बच्चा प्रीफर वापस से आ गया, प्रीफर वापस से आ गया, इसका मतलब सर आगे जाकर जो देन आया है वो देन गलत है, इसकी जगह टू आंसर होगा। अब कई भोले बच्चे
ऐसे सोच रहे होंगे कि सर प्रीफर के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो नहीं आई है यहाँ पे। अरे वर्ब दी हुई हो तो ही फोर्थ फॉर्म आती है, ऐसे नहीं आती। अब यहाँ तो मिल्क नाउन आया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर प्रीफर, अब तुम मिल्किंग मत कर देना सर, मिल्क का मिल्किंग आईएनजी लगा दो। नहीं, आईएनजी कब लगाओगे? जब आपसे पूछा जाए कि आईएनजी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, 4 ऑप्शन में देकर पूछे तो लगाना, ऐसे नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ, मिल्क टू टी होगा, इसमें होगा सर मिल्क टू टी। क्या होगा बच्चा? मिल्क टू टी। किसकी गलती है? कि सर देन की गलती है। आगे बढ़ो। माई फादर्स न्यू कार इज मच मोर। अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे जवाब देंगे मच आ सकता है किसके पहले? कंपैरेटिव डिग्री के पहले। यहां आया हुआ है तो गलत नहीं है क्योंकि मोर कंपैरेटिव है। लेकिन सर यहां पर देखो ना, इस जगह देखो, फास्टर कंपैरेटिव है, मोर भी कंपैरेटिव है, तो बच्चा मोर को हटा दो, ये बनेगा मच फास्टर। ये क्या बनेगा? मच फास्टर। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो सर यहाँ पे मच सही है, फास्टर सही है, मोर की गलती थी। किसकी गलती थी? मोर की गलती थी। चलो बच्चा, इम्प्लीमेंटिंग दीज मेजर्स, कुछ मेजर्स है, कुछ रूल्स, नियम, कानून, कायदे हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। और ये जो लागू किए गए जो मेजर्स है, जो रूल, कानून, कायदे हैं, वो हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की टू सेव, बचाने में। मैंने बेटा शुरू में बता दिया था मोर ऑफ नामक शब्द नहीं होता, मोर ऑफ नामक शब्द नहीं होता। क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? कि सर मोर के साथ में देन लगाना पड़ेगा। मोर के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? देन लगाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? कि सर मोर ऑफ गलत है, हमें देन लगाना पड़ेगा, हमें देन लगाना पड़ेगा। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर। इंडिया इज बेटर, बेटर कौन सी डिग्री है? कि सर बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर, देन एनी अदर और देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। एक शब्द यहां लिखा हुआ है देन मोस्ट, OTHERS, तो बच्चा इसने एस लगाकर गड़बड़ी कर दी, इसमें एस लगाकर गड़बड़ी कर दी, एस लगाकर गड़बड़ी कर दी। देन एनी अदर, केवल अदर, नॉट अदर्स। देन मोस्ट अदर, केवल अदर, नॉट अदर्स। देखो छोटी छोटी गलतियां है, छोटी छोटी गलतियां है। अदर्स में एस नहीं आएगा, अदर्स में क्या नहीं आएगा? एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, है ना। देन मोस्ट अदर। और दूसरी और बात है सर कि सर देन एनी अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन, आगे आने वाला नाउन सिंगुलर, और देन मोस्ट अदर के आगे आने वाला नाउन की सर प्लूरल। ये एस यहां लगाना था, इसने यहां लगा के गलती कर दी, यहां पे एस आ जाएगा। लेकिन यहां पर फिल्म, लेकिन यहां पे पूरा ये नाउन नहीं है, यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा। आगे भी पढ़ो, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो बेटा यहां एस लगाया हुआ है, सही है। वो फिल्म में एस मत लगा देना क्योंकि पूरा बना हुआ है फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, फिल्म बनाने वाले देश, फिल्म बना, ये फिल्म और ये प्रोड्यूसिंग क्या है? एडजेक्टिव है यहां पे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। चलो सर, अदर्स में से एस की गलती है, अदर ही होगा। आगे बढ़ रहा हूं। इट इज मोर, इट इज मोर परपेचुअल फेनोमेनन, मोर परपेचुअल फेनोमेनन। बच्चा सभी मेरे प्यारे बच्चे आंसर देंगे। किसी सेंटेंस में अगर कंपैरिजन करना हो तो सर कंपैरिजन करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। कंपैरिजन करने के लिए कितनी चीजें होनी चाहिए? 2 चीजें होनी चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस सामने लिखा हुआ है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, देयर इज नो कंपैरिजन इन दिस सेंटेंस। पढ़कर देख लो कि सर इट इज, एक बार मोर को हटा दो, कि इट इज परपेचुअल फेनोमेनन, कि सर ये तो एक परपेचुअल फेनोमेनन। अरे ये ऐसे लिखा हुआ है, इट इज ए रिमोट, इट इज ए रिमोट, इट इज ए पेन, इट इज ए बोर्ड। इसमें कहां कंपैरिजन करोगे? इसमें कंपैरिजन नहीं करोगे ना। इसका मतलब यहां पे मोर नामक शब्द का फालतू में यूज किया गया है, सुपरफ्लोस। मोर नामक शब्द यहां पर क्या है? सुपरफ्लोस। क्या है ये? सुपरफ्लो। क्योंकि सर इसमें कंपैरिजन कहीं किया ही गया नहीं है, ना तो देन है, ना देन एनी अदर है, ना देन मोस्ट अदर है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये सर फालतू यूज किया गया है। क्लियर है? यहाँ पे फालतू यूज किया गया है। इट इज मच मोर, मोर देन पर कंपैरिजन कहाँ है? ये तो एक सिंपल सा नाउन है
है ना, क्लियर है कि सर यहाँ जो लिखा हुआ है ये मोर परपेचुअल, ये मोर परपेचुअल में से मोर गलत है, ये ए परपेचुअल ही होगा। चलो, कमला इज ब्यूटीफुलर, यहाँ गलती किसकी होगी, ब्यूटीफुलर की, क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल, क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल करना पड़ेगा सर, मोर ब्यूटीफुल। आगे है महर्षि वेद व्यास, कोई महर्षि वेद व्यास करके गुरु हुए हैं, वॉज मतलब थे मोर फेमस, बहुत फेमस थे, बहुत फेमस थे, देन एनी सेंट, यहाँ बच्चा गलती कर दी बंदे ने कि देन लिख दिया, ठीक है, एनी लिख दिया, ठीक है, लेकिन सर अदर नहीं लिखा, लेकिन क्या नहीं लिखा, अदर नहीं लिखा, और इसके बाद में नाउन कैसा आएगा, नाउन सिंगुलर आएगा, और सेंट यहाँ पे सिंगुलर ही है, लेकिन गलती यहाँ है, गलती यहाँ है, देन एनी अदर होगा, क्या होगा बच्चा, देन एनी अदर, देन एनी अदर होगा। मिल्क इज मोर यूजफुल देन एनी, फिर से वही गलती दोहराई गई है, देन एनी गलत है, देन एनी अदर होगा, देन एनी अदर होगा, क्या होगा, देन एनी अदर होगा। चलो आगे, मोहन इज अ मोर इंटेलिजेंट बॉय विद श्याम, बच्चा गौर करना, मोहन में और श्याम में कंपैरिजन किया जा रहा है, मोर इंटेलिजेंट हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विद, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद, तो बच्चा मोर इंटेलिजेंट देन, मोर इंटेलिजेंट देन, कि मोहन इज अ मोर इंटेलिजेंट बॉय देन श्याम, क्या लगाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना बच्चा, क्या लगाना पड़ेगा बेटा, देन लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे बॉय के बाद में देन लगाना पड़ेगा, विद की गलती है। चलो, माई पेन इज मोर सुपीरियर, मोर सुपीरियर, अब बच्चा गौर करो, इस क्वेश्चन में दो एरर है, सुपीरियर SUPERIOR, ये खुद अपने आप में कंपैरेटिव है, ये खुद अपने आप में कंपैरेटिव है, आगे जाकर देन की गलती है, आगे जाकर देन की गलती है, आएगा क्या कि सर टू आएगा, लेकिन सर ये खुद कंपैरेटिव है, तो फिर मोर लगाना यहाँ पे गलत है, ये मोर लगाना यहाँ गलत है, तुम चाहो तो मच कर सकते हो, तुम चाहो तो मच कर सकते हो, क्योंकि सर सुपीरियर अपने आप में कंपैरेटिव है, तो हम मच लगा सकते हैं, लेकिन मोर नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या नहीं लगाएंगे, मोर, तो यहाँ पे गलती है मोर की और देन की, मोर की और देन की, तो सर यहाँ पे जो मोर लिखा हुआ था ये मोर भी गलत है, और यहाँ जो देन लिखा हुआ है ये देन भी गलत है, आएगा क्या, टू आएगा, क्या आएगा बच्चा, टू आएगा। चलो, नरगिस इज मोर फेमस, हमें बताया जा रहा है नरगिस मोर फेमस है, इसके पहले तुम चाहो तो मच लगा सकते हो, देन एनी अदर, देन एनी अदर, यहां बीच में क्या लगाना होगा, अदर, देन एनी अदर। फिर लिखा निहारिका इज सीनियर, बच्चा फिर से आ गया सीनियर, सीनियर के साथ में देन नहीं, सीनियर के साथ में टू आएगा, सीनियर के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। नो लेस, क्या लिखा हुआ है, नो लेस देन, ठीक है, लेकिन यहां पर आ गया 50 ऑडियंसेस, ये प्लूरल है सर, ये नाउन क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब लेस की गलती है, लेस की जगह हमें फ्यूअर करना होगा, लेस की जगह हमें क्या करना होगा, फ्यूअर करना होगा बच्चा, लेस की जगह हमें क्या करना होगा बच्चा, फ्यूअर करना होगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, शाबाश, आगे बढ़ रहा हूं। नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर, रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव्ड, देन ग्रीव्ड, कि सर दो एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव में तुलना की जा रही है, दो एडजेक्टिव में तुलना की जा रही है, HAPPIER हैप्पियर देन GRIEVED, दो एडजेक्टिव में तुलना की जा रही है, तो सर पहले वाली एडजेक्टिव के पहले मोर लगाना पड़ेगा, पहले वाली एडजेक्टिव के पहले मोर लगाना पड़ेगा, और फिर सिंपल एडजेक्टिव, मतलब हैप्पियर नहीं करना, हैप्पी करना होगा, क्या होगा, हैप्पी करना होगा, तो ये बनेगा मोर हैप्पी देन ग्रीव्ड, मोर हैप्पी देन ग्रीव्ड, तो सर मोर हैप्पी करना पड़ेगा, हैप्पियर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हैप्पियर नहीं होगा। चलो बच्चा, नाउ डेज आजकल द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, देखो बच्चा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है COLD, कोल्ड एंड कोल्डर। जो बच्चा नोट्स बना रहा है वो नोट्स में यूज करे कि एंड के बाद में अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के पहले भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का,
कि बोला क्या जा रहा है कि द वेदर इज गेटिंग, मौसम गेट मतलब होता है होना, गेट का मतलब क्या होता है होना, मौसम ठंडे से ठंडा होता जा रहा है, मौसम ठंडे से ठंडा होता जा रहा है। तो मौसम की स्थिति क्या हुई, कोल्डर एंड कोल्डर होगा, कोल्डर एंड कोल्डर दोनों कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे, ये बनेगा कोल्डर एंड कोल्डर। क्या बनेगा बच्चा, कोल्डर एंड कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर बनेगा। हाँ मच लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मच लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे बात कंपैरिजन की नहीं हो रही ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मौसम इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, देन वगैरह नहीं आया, टू वगैरह नहीं आया, तो मच लगाना इतना प्रीफर अच्छा नहीं रहेगा। बस इतना ही है कि कोल्ड की जगह कोल्डर करो, कोल्डर एंड कोल्डर, ठीक है। स्वीटर एंड स्वीटर, हैप्पियर एंड हैप्पियर, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा। कूलर एंड कूलर ऐसा कुछ है ना। चलो बच्चा, ऑफ द टू, क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टू। जब ऑफ द टू आ जाता है सर, जब ऑफ द टू आ जाता है तो इसके बाद में जो अगली कंपैरेटिव डिग्री आती है, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाया जाता है, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाया जाता है, द। तो सर ऑफ द टू तो हमें नजर आ गया, लेकिन यहां बंदे ने लकीएस्ट कर रखा है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है और गलत हो गया, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है और गलत हो गया। इसका मतलब क्या करेंगे सर, लकीएस्ट से, लकीएस्ट को हटाकर लकीयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लकीयर, क्योंकि ये तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कुछ नहीं है, बस तबीयत ठीक है, थोड़ी सी हल्की फुल्की बुखार सी हो रही है, सिर में दर्द कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, चलेगा, है ना, तुम्हारे लिए सब चलता है। चलो बच्चा, ऑफ द टू, ऑफ द टू, ये यही गलत हो गया, ये यही गलत हो गया, है ना। ऑफ द टू ब्रदर इज राम इज एल्डर, ऑफ द टू ब्रदर्स राम इज एल्डर, यहाँ एल्डर में भी गलती हो गई, यहाँ एल्डर में भी गलती हो गई, दो जगह गलती है, दो जगह गलती है बच्चा, दो जगह गलती है। ऑफ द टू, ऑफ द टू और द एल्डर, द एल्डर, क्लियर है। हाँ, तो ऑफ द टू में गलती थी तो द लगाना पड़ेगा, एल्डर में गलती थी तो द एल्डर करना पड़ेगा, क्लियर है, क्लियर है। चलो बच्चा, आवर अर्थ इज मोर राउंड इन शेप। अब देखो, ये कोई कंपैरिजन नहीं है इस सेंटेंस में, हमारी पृथ्वी राउंड है, हमारी पृथ्वी गोल है, सिंपल सेंटेंस है। आवर अर्थ इज राउंड, आवर अर्थ इज राउंड, सी इज ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, कोई कंपैरिजन नहीं है, यू आर हैंडसम तो हैंडसम हो, मोर हैंडसम करने की कहाँ जरूरत है, अरे पृथ्वी गोल है, और गोल कहाँ से करोगे, यू आर हैंडसम, तुम हैंडसम हो तो और हैंडसम कहाँ से होगे, जब कंपैरिजन होगा तब ज़्यादा हैंडसम होगे ना। जो अकेला है वो तो अपने आप में सुपर्ब है, जो अकेला ही बंदा है वो अपने आप में सुपर्ब है। अगर तुम परिवार में एक ही हो तो तुम सुपर्ब हो, अगर तुम दो होगे तो फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा, और तुम तीन होगे तो फिर और ज़्यादा कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर तो सुपर्ब निकालना पड़ेगा। तो सेंटेंस के अंदर मोर गलत है, सेंटेंस के अंदर मोर क्या है, सेंटेंस के अंदर मोर सुपरफ्लोस है, सुपरफ्लोस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आवर मशीनरी इज सुपीरियर। अब देखो सुपीरियर आया है ओ आर, तो बच्चा ये ऑफ गलत है, टू करो, सुपीरियर के साथ में टू। अब चाहे कंपैरेटिव हो चाहे नहीं हो, ये कुछ शब्द है, याद हो गया, हो गया, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रीफर और सीन, ऐसे शब्द आए थे ना, वो सारे प्रीफर वगैरह सब में टू लगेगा। चलो सर, सीधा गलती देखते हैं, सीधा गलती देखना है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, देन एनी अदर, यहां गलती हो गई, देन एनी अदर, क्या आएगा, देन एनी अदर। आगे है राकेश इज मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, राकेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन हिज। बच्चा बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, एंड लगा हुआ है, एंड के इधर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड के इधर भी कंपैरेटिव डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एंड, ये वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है, और ये मोस्ट यहाँ पे गलती है कि सर मोर आएगा, मोर इंटेलिजेंट, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुन लेना ढंग से, ये सुपरलेटिव डिग्री का भी रूल हो जाएगा, कंपैरेटिव का भी यूज हो जाएगा। अगर दो कंपैरेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, दो सुपरलेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, दो सुपरलेटिव हो चाहे दो कंपैरेटिव हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे कि सर हमें करना होगा कि जो बड़ा वाला
कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, वो तो बाद में लिखा जाता है, और जो छोटा वाला होता है कंपैरेटिव डिग्री हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो, वो पहले लिखा जाता है। वो कहाँ लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। तो सर यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि गलती तो मोस्ट को उठाकर मोर करना है, फिर भी गलत है सर, इनकी सीक्वेंस गलत है। अरे पहले छोटों को आने दो रे बाबा, फिर बड़े आओ। तो बनेगा क्या? ये बनेगा राकेश इज वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज सिस्टर। तो सर यहाँ पे ये जो मोस्ट आया था वो गलत था, अब ये वाइजर शुरू में लेके आओ सर, वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट, वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट। पहले छोटा वाला और बाद में बड़ा वाला, पहले छोटा वाला बाद में बड़ा वाला। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्या बात, क्या बात। हाँ, वर्ड में छोटा हो रहे, छोटा वाला मतलब ऐसे बताया। चलो एक दो उदाहरण और देखते हैं। जूनियर, तो देन गलत है, क्या आएगा कि सर 2 आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। ओल्डर, ओल्डर के साथ में तो देन ही आता है, ओल्डर के साथ में तो देन ही आता है, ठीक है। हाँ चलो बच्चा, जूनियर देन नहीं होगा, जूनियर के साथ में क्या लगाना होगा? 2 लगाना होगा। यू आर जूनियर, तो जूनियर गलत है, जूनियर तो सही है, 2 आएगा। आगे है सुपीरियर, कि सर सुपीरियर के साथ में देन नहीं, सुपीरियर के साथ में 2 आएगा। आगे सुपीरियर, कि सर सुपीरियर के साथ में देन नहीं, 2 आएगा। क्या आएगा बच्चा? 2 आएगा। फिर आगे है योवर्स इज इनर अपार्टमेंट, माइन इज आउटर। योवर्स इज इनर अपार्टमेंट एंड अपार्टमेंट, माइन इज द आउट। देखो बच्चा, इनर कंपैरेटिव डिग्री है, आउटर कंपैरेटिव डिग्री है। 2 कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग आ रही है, 2 कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग आ रही है, तो दोनों के पहले दे लगाया जाता है। 2 कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग आ रही है, दोनों के पहले दे लगाया जाता है। 2 कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग आ रही है, एक साथ आ जाए तो गलत होता है, अलग अलग 2 जगह आ जाए तो दे लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दे। क्या लगाया जाता है बच्चा? दे। तो सर ये इनर सही है, आउटर भी सही है। इनर से पहले दे लगा दो, आउटर से पहले दे लगा दो, इनर से पहले दे लगा दो, आउटर से पहले दे लगा दो। और वर्ब भी प्रेजेंट की ही आती है, और वर्ब भी प्रेजेंट की ही आती है। क्लियर है? बस इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। और बच्चा जो आपकी क्वेरी है ना सर, वो वर्ब लिखा दो, वो शब्द लिखा दो। बेटा मेरे पढ़ाने में कोई कमी है क्या? मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ क्या? तो बीच में कुचड़नी मत किया करो, सब कुछ पढ़ा दूंगा, सब कुछ लिखा दूंगा, लेकिन जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ मेरे पे विश्वास तो करो यार, मेरे पे विश्वास करो यार। तुम ही 30 मार्क का हो कि सर ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, वो करा दो। जब पढ़ा रहा हूँ ना उसको ढंग से पढ़ लो। मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे लापरवाही करने नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ बच्चा। ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में।